मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने चारों अनुयोग के बारे में चर्चा शुरू की है। प्रथमानुयोग की चर्चा के बाद हम लोगों ने कल कर्णानुयोग का समापन किया। ये वो उनका जो विषय वस्तु क्या है हमने ये पढ़ा। प्रथमानुयोग की विषय वस्तु क्या है, कर्णानुयोग की विषय वस्तु क्या है, और उनमें जो सिद्धांत बताए गए हैं उनसे क्या लाभ होने वाला है, ये सब हमने दो अनुयोगों के बारे में पढ़ा। आज हम चरणानुयोग के बारे में पढ़ेंगे और अभी विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि चरणानुयोग में आचरण संबंधी बातें हैं। उसमें दोनों तरह के आचरण हैं, जो मोक्ष मार्ग में सहायक होते हैं वो आचरण, और मोक्ष मार्ग में होते तो नहीं है लेकिन लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि ये मुझे मोक्ष तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे जो है भ्रांतियों का निवारण करते हुए वास्तविक जो चरणान योग है वो क्या है। जैसा कि चरण शब्द से समझ में आता है कि जो उत्तम चरित्र है, यथा योग्य चारित्र है, उसकी प्राप्ति के लिए जो नियम संयम आदि बाह्य आचरण किए जाते हैं वो कैसे वास्तव में उस भूमिका तक पहुंचाते हैं। तो अपन इसके बारे में आज पढ़ेंगे और क्या क्या भ्रांतियां लोगों को है। देखो, हम पढ़ रहे थे चरणान योग के व्याख्यान का विधान। अब चरणान योग में व्याख्यान का विधान बतलाते। चरणान योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। वहां धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधनाधिक उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प है नहीं है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। तो कितने बढ़िया हमने क्लियर कर दिया। क्या बोला, चरणानी योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो। उपदेश किसको दिया जाता है? उपदेश जिनको दिया जाता है वो, अभी वक्ता तो एक है जो जिनेन्द्र देव की वाणी को कह रहा है, लेकिन सुनने वाले जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ समझेंगे, उतना उतना उसका जो है विश्लेषण कर पाएंगे और उतना आचरण में उतार पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया। फिर देखो एक बहुत बढ़िया बात कही कि वास्तव में जो धर्म है, धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही है। अब मैं उस बात को अलग अलग ढंग से समझाऊं तो वो समझाने का बात अलग है, लेकिन है तो वस्तु व्यवस्था वही। जैसे मैं सिंह का उदाहरण देता हूँ, जब सिंह को मैं समझाऊंगा तो सिंह तो वैसा ही है जैसा होता है। मैं अपनी समझाइश में के द्वारा उसका अन्यथा रूप तो अन्यथा स्वरूप बता नहीं सकता, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि जब मैं उसका स्वरूप बता रहा हूँ तो मेरे बताने की शैली से कुछ जीव जो है समझ पाए, कुछ ना समझ पाए। लेकिन शेर तो शेर ही रहेगा ना। और वक्ता का उद्देश्य भी यही है कि आप शेर के इस वास्तविक स्वरूप को जो उसने देख रखा है वहां तक पहुंच पाए, उसने अनुभव किया है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जितना भी
उस निश्चय रूपी धर्म को समझाने के लिए किया जाता है, वो सब व्यवहार कहलाता है। यानी वास्तव में निश्चय धर्म क्या है? धर्म तो इतना ही है कि जैसे और पांच द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं, वैसे ही मैं भी जीव द्रव्य अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थापित हो जाऊं। इतना मात्र धर्म है। अब उसमें स्थापित होने के लिए मुझे आत्मा का स्वरूप जानना आवश्यक है, और वो स्वरूप उसका निश्चय से जो है सो है। उस स्वरूप को समझाने के लिए जो कुछ भी आचरण किए जाते हैं, जो कुछ भी देशनाएं दी जाती हैं, वो सब व्यवहार में आता है। निश्चय से तो आत्मा का स्वरूप समझना है, वही एकमात्र धर्म है। और वो भी इसलिए समझना है कि मुझको वहां स्थापित हो जाना है। मैं अपने अज्ञानता के कारण उसके स्वरूप को भूल गया हूँ, और उस स्वरूप में स्थापित होना चाहता हूँ, तो हो सकता हूँ। तो इसलिए व्यवहार नय की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के, ये जितना भी धर्म बताया जाएगा, पूजा पाठ भक्ति आदि ये कुछ भी है, बाह्य व्रत आदि संयम आदि का पालन, महाव्रत आदि का पालन, वो सब नाना प्रकार उपचार धर्म के वेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता। लेकिन अगर आप धर्म की बात, निश्चय धर्म की बात करोगे, तो ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है। व्यवहार में कहते हैं कि भैया जीवों की हिंसा मत करो, जीवों को मत मारो, सताओ मत, अपने मन में जो है कलुषता मत लाओ, धन आदि से कोई मोह मत करो। ये सब व्यवहार की बात है। निश्चय से आत्मा किसी का कोई हानि कर नहीं सकता, किसी को मार सकता नहीं, किसी को छुड़ा सकता नहीं, कोई तपश्चरण आदि भी आत्मा नहीं करता। शरीर की जो मुद्राएं हैं, शरीर के माध्यम से जो होने वाली प्रक्रियाएं हैं, हम उनको तपस्या का नाम देते हैं। लेकिन वास्तव में तो निश्चय धर्म एक ही है। हमें अपने समस्त विकल्पों को समाप्त करके उपयोग की एकाग्रता के द्वारा उस निश्चय धर्म में आरूढ़ होना है, जिसका नाम आत्मा का स्वरूप है। वही निश्चय धर्म है। उसको समझाने के लिए, उस लेवल तक ले जाने के लिए तरह तरह के व्यवहार के आचरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें शरणानी योग का व्याख्यान कहते हैं। तो क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है, और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं। मैं किसी व्यक्ति को कह दो, वो था ना एक अलादीन का चिराग, आपने सुना होगा। तो वो अलादीन के चिराग में क्या है कि वो उसने वो उसको चिराग को घिसा, और घिसते ही जो है वो जिन्न आके खड़ा हो गया। उसने बोला, बोल आका मेरा क्या क्या हुक्म है। और आका ने उसको ऐसे ही कौतूहल बस जो है रगड़ दिया था, वो आके खड़ा हो गया साक्षात। मुझे काम बताओ, नहीं मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो काम करने के लिए कुछ चाहिए उसको। अब ये व्यक्ति कुछ काम बताए, वो 1 सेकंड में करके फिर खड़ा हो जाएगा, अगला काम बताओ। तो ये बड़े परेशान हो गए, तो फिर उन्होंने बोला, एक काम करो, एक 10 मील गहरा गड्ढा खोदो, और फिर उसको भरो, और फिर खोदो फिर भरो। ऐसा तब तक करते रहो जब तक कि मैं मना ना कर। तो उसकी ड्यूटी लगा दी, वो भी खुश हो गया कि कुछ काम मिला। इसी तरह हमें अपनी वर्तमान भूमिकाओं में कुछ करने के लिए चाहिए, और करने के लिए भी क्या चाहिए? हमारी अपनी भूमिका में भी बहुत सारी उप भूमिकाओं वाले लोग हैं। किसी को बोलो कि आप स्वाध्याय करो, तो वो बोला नहीं कर पाऊंगा साहब। बोले पूजन करो, तो बोले हम पूजन कर लूंगा, मेरी ये कंडीशन रहेगी। जिसकी जो भी कंडीशन है तो उसको यथा योग्य जो उसको रुचता है, उतना काम उसको बता दिया जाता है, क्योंकि उस भूमिका में वो उपयोग को समेट करके ध्यानस्थ तो हो नहीं सकता। इसलिए जो जिस भूमिका में है, उस भूमिका के लायक जो कार्य है वो उसी को कर सकता है, और उसी का उपदेश उसको ज्ञानी देते हैं। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का
और धर्म साधनादि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश दिया जाता है। वह उपदेश दो प्रकार से दिया जाता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। देखो, दो इसमें दो कैटेगरी क्या कर दी। एक में प्योर व्यवहार, जिसमें दूर दूर तक निश्चय का कहीं कोई अता पता ही नहीं है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि एक आप जो है वो सपना एक कीर्तन करते हैं अपन, वो कीर्तन के जो भी भाव हैं, फिल्मी धुन के ऊपर में कुछ एक भजन बना दिया, वो गा रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं, जिसमें बिना ज्ञान लिए कि किसकी पूजन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बस इधर का द्रव्य उधर ट्रांसफर करना। तो इसलिए किया जा रहा है कि इतनी देर कम से कम ये बिजी रहेगा तो इसके जो नटखटी जो स्वभाव है वो थोड़े देर उधर से हटकर यहाँ लग जाए। और उसका ज्ञान भी इतना ही है, इसलिए वहां पर कम से कम वो धर्म विरोधी कार्यों में अपना उपयोग नहीं लगाएगा। इस अपेक्षा से उसको जो बताया जाता है वो प्योर व्यवहार ही है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैठ करके इसमें ओंकार मंत्र लिखो, डायरी में राम 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 लिखो, लिखता रहेगा मैकेनिकली। तो और एक तो उपदेश ये हो गया, फिर दूसरा उपदेश उनको देते हैं जिनकी बुद्धि किंचित सूक्ष्म हो गई है। तो उनको पूजन करते करते कैसे निश्चय में जुड़ जाना है, उनको अर्थ सहित पूजा का अर्थ बता दिया, और उसमें जो जितने शब्द उसमें आने वाले हैं उनके उनका परिचय पहले दे दिया। अब जो भी वो कार्य करेगा उसमें उस व्यवहार क्रिया के द्वारा निश्चय में पहुंचने का भाव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाए। वहां जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है, वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। अपन ने देख लिया कि भैया ये आदमी जो है अभी मुश्किल से मंदिर में आ रहा है, इसको तो ये भी नहीं मालूम कि मंदिर समूह शरण का प्रतीक होता है, इसको ये भी नहीं मालूम कि जिनेंद्र किसे कहते हैं, इसको देवशास्त्र गुरु का स्वरूप भी नहीं पता, लेकिन ये चाहता है कि मैं धार्मिक कार्यों से जुड़ूं। तो उसको ऐसा व्यवहार का उपदेश देते हैं कि मंदिर आया करो, सामने खड़े हो जाया करो, घंटा बजाया करो, दंडवत किया करो, ये सब उनको सिखाते हैं। और उसको आगे की बात समझ में आएगी नहीं, तो इसलिए अभी उसको इतना ही बताएं। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसा ही सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु तो सर्व जीवों के उपकारी ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया उन्होंने। जो व्यक्ति कभी मंदिर गया नहीं, जो व्यक्ति खाली जैन होने के नाते से जैन संप्रदाय में जन्म लिया, उसने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए जैन कहलाता है, उसको कुछ नहीं मानो। रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना, स्नेह जल का प्रयोग क्यों करना, मंदिर क्यों आना, तो उन जीवों को यही सब बताई जाती है जिनको प्योर व्यवहार कहते हैं। कि भैया उनकी तरफ मुद्रा करके उनकी तरफ खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के खड़े रहो, नमस्कार करो, दंडवत करो, गंदोदक रखा है तो वो लगा लो, पहले हाथ धो, ये सारी क्रियाएं बताते ना। उनको निश्चय से कुछ लेना देना नहीं। आपको बहुत ताज्जुब होगा कि बहुत सारे जीवों को ये अपन ने लिंक भेजी थी कि शाम को ये आया करो और इसको सुना करो, वो बेचारे आए भी, लेकिन उनको ये लगा कि ये सब चीजें अपने ऊपर से जा रही। उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि साहब हमको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उन्होंने बजाय खेद खिन्न होने के आना बंद कर दिया। अब उनका जो विवेक कहो या जैसी उनकी होनहार है उस हिसाब से उनको सूझता है। तो क्या कहा उन्होंने कि जिन्हें जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है,
ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक्त सन्मुख मिथ्या जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। है ना, अपन सब क्या करते हैं, अपन सब इस कैटेगरी में अपने को मान सकते हैं, सम्यक सन्मुख हो मिथ्या दृष्टि। और हम दोनों तरह का उपदेश प्राप्त करते हैं। उसमें व्यवहार की भी बहुत सारी बातें आती हैं और निश्चय की भी आती हैं, क्योंकि हम व्यवहार की बातें बता बता कर प्रथमान योग के दृष्टांत देते देते उस निश्चय धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करते। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया है। अभी देखो एक वीडियो आ रहा था कि वो कुछ जगह पे वो एक पालतू कुत्ते ने जो है अपने मालिक को काट लिया। और दूसरा वीडियो दिखाया कि वो जो भी कोई गाड़ियां वाड़ियां जाती हैं उसके पीछे वो कुत्ते भागते हैं, बहुत बुरी तरह भागते हैं। तो क्यों भागते हैं? तो उन्होंने एनालाइज किया कि ये बेचारे ऐसे प्राणी हैं जिनको कई कई दिन तक भोजन नसीब नहीं हो, वो कहीं पड़े रहते हैं, गाड़ी के नीचे सो गए, कहीं कहीं सो गए। वो वास्तव में बहुत करुणा के पात्र हैं। कितने दिन तक उनको भोजन नहीं मिलता। अब जो घर में पट्टा डाल करके रहते हैं उसे तो फिर भी नियमित मिलता है भोजन, लेकिन जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको बेचारों को महीने महीने तक कुछ नहीं मिलता। मजबूरी में पड़े रहते हैं, अपने सुप्त अवस्था में रहते हैं। और किसी ने किसी गाड़ी से किसी को कुचल दिया तो उसकी जाति के जितने हैं उनको उन वाहनों पर क्रोध आता है, इसलिए उनके पीछे दौड़ते। फिर किसी ने सलाह दी कि भाई हम वो पहले के जमाने में एक गाय की रोटी पहले देते थे, दूसरी कुत्ते की रोटी देते थे, ऐसे उन जीवों को भी कुछ ना कोई दया करते रहना चाहिए, जिससे उनको कम से कम वो साधन मिल जाए। और वो जीव जो किसी तरह का धर्म नहीं करते उनको उन जीवों की किंचित साधना में लगा देते हैं, उनको भोजन आदि देने में थोड़ी करुणा बुद्धि उनके अंदर पैदा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, वैसे कुत्ते तो संगी जीव हैं, उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया है। भैया कोई सो रहा है बेचारा चुपचाप से, उसको भोजन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, आराम से सो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं ले रहा है, तो जब इधर उधर से आए एक पत्थर मार दिया, एक डंडा मार दिया। तो बोल रहे हैं कि ये जो है कम से कम निंदनीय कार्य मत करो, ऐसा उनको उपदेश दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को इसमें लगा देते हैं कि चींटी को जो है आटा खिलाओ, मछली को ये खिलाओ, कुत्तों के लिए गाय के लिए रोटी निकालो। तो वो किन के लिए है? जो धर्म के मामले में कुछ भी नहीं समझते, उनको कुछ कम से कम करुणा बुद्धि से करने के योग्य बता दिया। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाए। हम्म, क्या किन के लिए बात कर रहे हैं? कि जिनका कर्म का इतना तीव्र उदय है, जिसमें मोहिनी कर्म प्रबल है, या नाम कर्म के कारण से उनके जो है संगनन भी ऐसे हैं, उनसे शरीर से भी कुछ हो नहीं पाता, ना ही वो जो है किसी तरह के उपदेश आदि ग्रहण करने के योग्य हैं। तो उनको क्या करते हैं, कम से कम वो चारों गतियों के दुखों का वर्णन सुना देते हैं। आपने सुना होगा जब पहले पहले कोई जो है स्वाध्याय करने आता है तो उसको बोलते हैं पहले तुम 6 डाला पढ़ो, या ऐसे सरल शास्त्र पढ़ो जिससे तुमको चारों गतियों में 84 लाख योनियों में किस तरह के दुख होते हैं उनसे थोड़ा संज्ञान लिया जाए, और उनको छोड़ करके पुण्य कार्यों में लगाने का उनको बोलते हैं कि भैया तुम करते क्या हो, आजकल रिटायर हो ना, सवेरे आ जाया करो मंदिर में, अभिषेक किया करो, शांति धारा किया करो। बोले साहब इससे क्या होगा? भाई इससे ये होगा तुम्हारा पुण्य बंद हो। तो आपसे तो अच्छा है ना पुण्य बंद होना। तो पुण्य कार्यों में लोग बोले उससे क्या होगा? बोले उससे तुम्हें धन आदि मिलेगा, शरीर में किंचित निरोगताएं आएंगी, बहुत सारे शत्रु नहीं बनेंगे, और भी बहुत सारी चीजें बता दी। तो वो उससे खुश हो गया।
हाँ साहब, तो फिर मैं करूंगा, कुछ तो लाभ होगा। तो वहां उसके लिए इतना ही बड़ा जो प्रलोभन है वही काफी। तो वहां जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। कम से कम वो अपने उपयोग को समेट करके कुछ पुण्य कार्यों में तो लगा रहा है ना। और देर से अबेर से अगर उसकी भूमिका थोड़ी और परिष्कृत हुई तो फिर उसको और ऊंचे कार्य में वो स्वयं भी लग सकता है, और हम और आप भी उसको प्रेरित कर सकते हैं। तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में जाता है, वहां धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है ना। बहुत सारे ऐसे धर्म है ना जो हिंसा प्रधान धर्म है, उनको आप कितना ही कहो भैया एक दूसरे का खून बहाना बंद करो, दूसरों की हिंसाएं बंद कर लो, और तुम्हारे धर्म में नहीं बताया क्या कि दूसरे जीवों को सताने का कितना पाप होता है? नहीं, हमारे धर्म में तो ये बताया है कि दूसरे जीवों को सताना ही चाहिए। जो अपने मजहब के नहीं हो उन सबको सताना, ये तो हमारे धर्म में लिखा है। तो बोल रहे हैं कि जहाँ पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में ही जाता है, वहां धर्म का निमित्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना तीव्र मोहनी कर्म का और ज्ञानावरण कर्म आदि का इतना गहरा उसके ऊपर में असर रहता है कि वो कुछ अच्छी बात सुहाती नहीं। इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। एक पाप से किए इस पर्याय में, फिर दूसरी क्षुद्र परिणामों से उसमें गया, पर्याय में गया, वहां फिर और पाप किए, फिर वो और नीचे चला गया। तो जब तक उसका ये कर्म का ऐसा उदय चलेगा तब तक वो दुख ही दुख के प्राप्ति करता रहेगा। तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है और सुगति में जाता है, वहां धर्म के निमित्त प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। जो पापी है, जिनको पाप वासना बनी है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो किंचित पुण्यवान है वो आगे से आगे बढ़ते हैं। आपने उनको थोड़ा सा काम में लगाया है, अभी देखो उसमें सवेरे वो उनका सुधा सागर महाराज की उसका वो आता है सभा का, रोज लोग कहते हैं कि मेरा आमूल चूल परिवर्तन हो गया, मेरा जीवन सुधर गया महाराज, इसके पहले मैं क्या था और अब क्या हो गया। ये सब कौन है? जिन जो पुण्यात्मा जीव हैं, जो कम से कम वहां तक आ पाए, जिन्होंने अपने संकल्पों के द्वारा उन पुण्य कार्यों को करना पसंद किया और लगातार होते होने वाले परिवर्तनों को स्वयं देखा और गदगद हो गए वो अपनी उस उपलब्धि पर, और इसका श्रेय दिया उन्होंने मुनिराज को। तो वो कौन जीव हैं जो पुण्य से पुण्य और पुण्य से पुण्य कमा रहे हैं? नहीं तो हम तो पुण्य के उदय में आई प्राप्त सामग्री में मोहित होकर के पाप भी कमाना शुरू कर देते हैं। तो बोल रहे हैं इसलिए जो ऐसा व्यक्ति है जो पुण्य से पुण्य ही अर्जित कर रहा है, पुण्यानुबंधी पुण्य कर रहा है, कालांतर में उसकी इस तरह के साधन और मिलते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वो उनको निश्चय सहित, है ना, तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ व प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्तित किया। तो जो जो उपदेश देने वाले गुरु आदि हैं वो सब जीवों का भला करना चाहते। तो उनको देख करके उनकी प्रवृत्ति देख करके वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये कौन से उपदेश के योग्य है। यथा योग्य उपदेश गुरु जी उसको देते हैं। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार ना बने तो श्री गुरु क्या करें? जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। अब और क्लियर कर रहे हैं दो प्रकार का उपदेश कौन सा है। वहां व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, उनके उपदेश से
जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है, बाहरी क्रियाओं, वहां क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाती। तो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो तो मत हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। अब देखो, उन्होंने उपदेश दिया कि भैया तुम सवेरे जाते हो ना मंदिर, तो एक काम करो, वहां की व्यवस्थाएं देखा करो, द्रव्य कैसे धुलता है वो देखो, कैसे जो है कपड़े वपड़े सुखाए जाते हैं, कैसे पूजन का स्थान साफ स्वच्छ किया जाता है, तुमसे और कुछ नहीं बनता तो ये करो। तो उनके समझ में आ गया, चलो मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ लोगों ने शांति भाव से और बहुत प्रसन्नता के साथ इस भूमिका को स्वीकार किया। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उसमें अगर किसी ने व्यवधान कर दिया तो उनको क्रोध आ जाता है। मैं धो रहा हूं ना चावल, ऐसे ही धुलते हैं, मुझे 10 मालूम, मुझे क्या सिखा रहे हो। तो आने जाने वालों सोचने लगे, मैंने यहाँ कपड़ा सुखाया था, तुमने वहां क्यों रख दिया। तो वो बोल रहे हैं कि उपदेश तो इसलिए दिया था कि इन क्रियाओं में लग करके परिणाम में कुछ शांति हो, लेकिन अगर नहीं हो रही है तो श्री गुरु क्या कर सकते, है ना, लिखा है वहां क्रियाओं के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाई हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के ना हो तो मत हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। और दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, पूजन पढ़ रहे हैं, तो कहीं किसी ने उनको उपदेश में या वैसे ही साधर्मी भाइयों ने बताया कि भैया जो अपन पूजन पढ़ रहे हैं ना, क्यों ना अपन इसका अर्थ समझ के करें। अपन तो रोज ही पढ़ते हैं ये सब चीजें, और आप उसको तो रट गई सारी पूजन, क्यों ना अपन इनका अर्थ करें। तो उनको समझ में आया, बिल्कुल सही है, तो पढ़ तो रहे हैं, टाइम भी उतना ही लगना है, 2-5 मिनट आगे हो सकते हैं, तो उसका अर्थ समझते। तो ऐसा अर्थ समझते समझते एक दिन उनके परिणाम ऐसे हो जाएं कि वो उन पूजन के जो शब्दों का मर्म समझ करके निश्चय धर्म की ओर बढ़ जाएं। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहां परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। देखो, दो तरह से किया ना, एक तो बाह्य क्रिया को सुधारते सुधारते एक दिन अगर उसके कर्मों का किंचित क्षय हो जाए, कम हो जाए, तो हो सकता है कि उसके परिणाम निश्चय रूपी धर्म को समझने में लग जाए। दूसरी कैटेगरी का जो जीव हो पहले से ही इस योग्य है कि उसको निश्चय की ओर बढ़ने की पात्रता प्राप्त है, तो व्यवहार करते करते वो एक दिन निश्चय की ओर बढ़ सकता है। तो उन्होंने क्या बोला, परिणाम सुधरने पर, और वो परिणाम अंदर ही अंदर सुधर गए। पूजन सुधर पढ़ते पढ़ते भाव ऐसे बदले कि अब उसकी क्रियाएं ही सुधर गई, उल्टा हो गया। अब वो समस्त प्रकार से विनयवान हो गया, लोगों को खूब सहयोग करने लगा, सबके प्रति आस्था रखने लगा, किसी का बुरा ना हो जाए, किसी को बुरा ना लगे, इन बातों का ध्यान करने लगा। न केवल मंदिर में, बल्कि बाह्य लोक में भी, समाज के कार्यों में, गृहस्थी के कार्य में, सब जगह उसका व्यवहार सुधरने लगा। क्यों सुधरने लगा? क्योंकि उसके समझ में आ गया कि संसार में कुछ भी धरा नहीं है, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और जो मुझे ये परिवारजन समाज वाले और ये सब मिले हैं, इन सब का भी साथ एक दिन छूट जाएगा, और रह जाऊंगा मैं अकेला, और मैं अकेला ही जाऊंगा। ये सारी बातें जब समझ में आती हैं तो फिर लगता है कि किसी को नाराज क्यों करूं, किसी को दुखी क्यों करूं। है, मैं हूं एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आए आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जा। मेरे न हुए ये मैं इनसे, भिन्न अखंड निराला हूँ,
निज में पर से अन्यत्व लिए, निज सम रस पीने वाले। ये लाइनें दोहराते दोहराते इस समय जीव को वैसा ही भाव भाषित होने लगते हैं, तो उसका व्यवहार भी बदल जाता है। लोग बोलेंगे साहब ये अभी 8 दिन नहीं हुए इसको मंदिर गए हुए, इसको क्या हो गया? सारे परिवारजनों से सबसे कैसा पहले व्यवहार करता था, अभी इसको क्या हो गया? दूसरों को भी उसकी महिमा आएगी, उस कारण से धर्म की जो प्रभावना है वो भी बढ़ेगी। तो बोल रहे हैं, इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, वहां सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंका आदि 25 दोष ना लगाना, निशंकादिक अंग व संवेगादिक गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ये कौन सा उपदेश है? आप बोलोगे साहब ये तो थोड़ा ऊंचा लग रहा है, लेकिन ये भी व्यवहार है क्या? बोले हाँ भैया, ये थोड़ा ऊंचा वाला व्यवहार है। क्या व्यवहार दिया? जहाँ व्यवहार का ही उपदेश हो, या वो नीची भूमिका वाला व्यवहार नहीं है कि मंदिर की साफ सफाई किया करो या थोड़ा ये किया करो, यहाँ उससे ऊपर की बात है। वहां सम्यक दर्शन के अर्थ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान सच्चा स्वरूप जानना आवश्यक है ना, ये भी व्यवहार। सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना, और को नहीं मानना, तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंका आदि 25 दोष ना लगाना, निशंकादिक अंग व संवेगादिक गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते। आप बोलोगे कि साहब ये तो जो शंका आदि 25 दोष उसको होते हैं जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, या निशंक आदि जो गुण है उनमें ही प्रकट होते हैं, संवेग आदि गुण उनमें ही प्रकट होते हैं जो सम्यक दर्शन के धारी होते हैं। धारी होने के बाद तो ये होते ही होते हैं, लेकिन धारण करने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है, धारण करने के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है उसमें इनका स्वरूप जानना आवश्यक है कि वो 25 दोष क्या होते हैं, शंका आदि दोष क्या होते हैं। जब मैं उनको जानूंगा तभी तो छोड़ पाऊंगा ना, और जब वो छूट जाएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। है? जिस व्यक्ति को अब लौ लग गई कि मुझे तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो उसको क्या करेगा? वो स्वयं ही अपनी भूमिका को और ऊंची भूमिका में ले जाएगा। वहां जिन मत के जो जो शास्त्र उसको रुचिकर लगते हैं, या कहीं उपदेश में आया, उन्होंने बोला कि देखो तत्वार सूत्र के अध्याय नंबर फला में ये ऐसा ऐसा लिखा है, तो उपदेश सुन करने के बाद में उसकी जिज्ञासा हुई कि मैं भी तो देखूं उस गाथा में उस सूत्र में क्या लिखा। इस बहाने से उसको पढ़ना शुरू करेगा, उसकी रुचि और ज्यादा बढ़ेगी, फिर और दूसरे ग्रंथ पढ़ेगा, उनके अर्थ जानेगा, उसमें जो व्याकरण का प्रयोग हुआ है उनको व्यंजन आदि अंगों को पढ़ना सीखना शुरू करेगा। तो सम्यक ज्ञान के अर्थ, है ना, सम्यक दर्शन के लिए ऊपर बता दिया उन्होंने, सम्यक दर्शन के लिए उसको अरहंत सिद्ध का, निर्ग्रंथ गुरु का, इनका स्वरूप जानना, और उनका उनके अलावा और किसी को नहीं मानना, ये सब बताया ऊपर। गुरुदेव को गुरु को शास्त्र को ना मानना, शंका दी जिनमत में संदेह न कीजिए,
ये सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के व्यवहार तरीके बताए। फिर सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश दे, तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश, हिंसा आदि पापों का त्याग करना, व्रत आदि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तो ये कौन सा हुआ सम्यक चारित्र के लिए। सम्यक चारित्र प्राप्त करने के हेतु ये स्वयं सम्यक चारित्र नहीं है, लेकिन बाह्य चारित्र की क्रियाएं बताई हैं जिससे सम्यक चारित्र में प्रवेश प्राप्त हो सके। तो सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश माने पार्शली अनुव्रत आदि धारण करना, व सर्वदेश यानी मुनि आदि के द्वारा मुनि आदि अवस्था में हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रत आदि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। देखो कितने लेवल के उपदेश हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखड़ी आदि का ही उपदेश देते हैं। बहुत सारे जीव मुनि बन जाते हैं। और कैसे बन जाते हैं? किसी भावावेश में आके बन गए। कोई किसी कसाई के बस घर छोड़ के चला आया, किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया था तो वो नहीं चुका पा रहे थे तो वो मुनि बन गए। किसी की घर में बहुत कलह हो रही थी तो मुनि बन गए। किसी को लगा कि ये इतने सारे मुनि बन रहे हैं, उनका बड़ा मान सम्मान होता है, मैं भी मुनि बन जाऊं। किसी को लगा कि भैया मुनि बना बिना तो मोक्ष होता नहीं है, भले ही मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं भी अपने कपड़े उतार दे। ये कई कई तरीकों से मुनि बन गए। तो मुनि बनने के बाद में अब उनको कुछ आता नहीं, ना पढ़े लिखे हैं, ना कोई ज्ञान और वैराग्य है। अब उन्होंने किसी आचार्य आदि के पास गए कि महाराज हम मुनि तो बन गए, वापस तो जा नहीं सकते, अब हमें कुछ उपदेश दो कि हम क्या करें। तो उन्होंने क्या बोला, जिन जीवों के किसी जीव के विशेष धर्म का साधन ना होता जानकर एक आखिरी आदि का ही उपदेश देते हैं कि तुम आहार के लिए जाओ ना तो मुद्रा बना के जाना, आखिरी लेकर के जाना कि मैं इन चीजों के साधन मिलेगा तभी मैं आहार ग्रहण करूं। इतना तो कर सकते हो ना? हाँ, ये इतना कर सकते। इस बहाने से उनको नियम दिलाना सिखाया, संकल्पित होना सिखाया, फिर धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाया। तो इतने इतने जीवों को, तरह तरह की बुद्धि और सामर्थ्य वाले जीवों को अलग अलग उपदेश दिया जाता। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया। क्या कहा भील से? उनको मालूम था ये तो मांसाहारी जीव ही है, ये तो शाकाहार की कहना इससे बेमानी होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि भैया तुम मांस तो छोड़ नहीं सकते, एक काम करो, एक कौवे का मांस छोड़। क्योंकि उसका जो है होनार अच्छी थी, और मुनिराज को भी इस बात का आभास था कि ये व्यक्ति सुधरेगा कालांतर में, हर एक को तो कहा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम एक काम करना, कौवे का मांस छोड़ दो। उनको मालूम था कि ये कम से कम एक मांस छोड़ेगा तो उस निमित्त से और भी बहुत सारे मांस छूट जाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने वो उनको उपदेश दिया, और उस उपदेश के प्रभाव से भील को कौवे का मांस छुड़ाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया। वो जो ग्वाला था ना, एक तो वो था जिसने उनको तपाया था मुनिराज को गर्मी लाने के लिए, हाँ, उससे और कुछ आता नहीं था। और एक ग्वाला वो था जिसने, जो एक ग्रंथ मिला था तो वो मुनिराज को भेंट किया था। तो इस प्रकार से उनको, अब मुनि उनको क्या समझाए, तो उनको नमस्कार मंत्र जपने का उनको बताया कि तुम ये किया। गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभाव नादि कार्य का उपदेश देते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब देखो मैं तो बाहर के काम आप जो कहोगे वो कर दूंगा, लेकिन आप बोलो कि 2 घंटे पूजन कर लो या बैठ करके कोई शास्त्र पढ़ लूं, ये मेरे से नहीं होगा। आप तो बोलो कि मुझे वो फिजिकली कुछ करना हो,
कहीं कोई मंदिर बन रहा हो उसमें दान मुझसे ले सकते हो, या मैं खड़े होके बनवा सकता हूँ, या मुनियों को ला सकता हूँ, उनकी अगवानी कर सकता हूँ, तो उसको पात्र जानकर जिसमें जो योग्यता है उसको वैसा काम दे दिया जाता है। गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभाव आदि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि, जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। अब देखना, ये व्यवहार धर्म का एक छोटा सा छोर पकड़ करके कितनी दूर तक ये व्यवहार धर्म चलता है। अपनी अपनी इतने अनंत जीव हैं, उनकी भूमिका के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार ये व्यवहार धर्म लगभग जीरो से शुरू होकर के और हीरो बनने तक पहुंच जाता है। तथा जहां निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो, अब आगे वाली भूमिका की बात कर रहे हैं, जो थोड़े से ज्ञानी हो चले हैं, थोड़ी बुद्धि जिनकी सूक्ष्म हो गई है, जिनको व्यवहार द्वारा निश्चय का निरूपण न केवल रुचिकर लगता है, बल्कि उसको समझने में भी जो समर्थ हैं, ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते। असली वाला, जैसे अपन ने उज्ज्वला शाह जी को पढ़ी थी जो करणान योग परिचय, फिर अपन ने पंचलब्धि पढ़ी, असली शास्त्र अभी पढ़े ही नहीं। हमने जो गुम्मट सार आदि ग्रंथ हैं या षटखंडागम है या लब्धि सार आदि है, ये कहाँ पढ़े? असली वाले जो ग्रंथ पढ़ने के पहले हमने उनकी भूमिकाएं पढ़ी। तो यहाँ भी वही शुरू करते हैं, वहां सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। नीचे की भूमिका में तो वो तत्वों के नाम बताओ भाई, जीव जीवाश्रव संवर, बंध निर्जरा, मोक्ष, ये सब बता देते हैं। हम लोग उसका नाम भी जान लेते हैं, उनका पढ़ के स्वरूप भी बता देते हैं, लेकिन उनका भाव भाषण हमें हुआ नहीं। तो इसलिए असली तत्व श्रद्धान नहीं हुआ। तो बोल रहे हैं जब देखते हैं कि जीव असली अर्थ समझने के योग्य हो गए हैं, तब उन्हें खुल करके उन तत्वों के बारे में बताते। तो कल मैं आज सुबह एक उपदेश सुन रहा था किसी मनीषी का। वो बोल रहे हैं कि सात तत्वों में, सात तत्व कहने के लिए है, वास्तव में तो उन सात तत्वों में से जो मुख्य तत्व है, जीव तत्व जो है, उसकी ही सारी चर्चा है, उसकी ही सारी कहानी है। उन सातों ही तत्वों में मैं ही विराजमान हूँ, मैं ही दिखाई देता हूँ। मेरा और पौद्गलिक कर्मों का जो निमित्त नैमित्तिक साथ है, उसको मिला करके ये सात तत्व बताए गए, बनाए गए हैं। उन सब के अंदर से ढूंढ करके, खोज करके जीव कहाँ है, इसकी खोज ही वास्तव में तत्व श्रद्धान है। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है। भूतार्थ है मतलब असली है, ग्रहण करने योग्य है, सच्चा है। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित वह स्वपर के भेद विज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धान से अनंत आदि के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो, तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता है। आपको एक सीधे सीधे कहें, जैसे हम किसी बच्चे को कहें बेटा ऐसा खाना खाना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह उठना चाहिए, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उसको करके दिखाएं, कहें भी नहीं उससे कि तुम्हें क्या करना है, तो वो देख देख करके सीख जाता है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जैसा जिसको श्रद्धान हो गया व्यवहार के द्वारा, फिर उसको निश्चय स्वरूप बताते हैं उपचार के द्वारा, तो वो फिर उसमें अपने आप ही ऐसा भाव आने लगता है कि वो परद्रव्यों को समझ लेने लगता है, उनसे राग करना छोड़ देता है, और कालांतर में कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को सर्वथा छोड़ ही देता है, सुहाते नहीं उसको फिर। ऐसे श्रद्धान से अरहंत आदि के सिवा
अन्य देवादिक झूठ भाषित हो, तब स्वयमेव उनका मानना छूट जाता, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। है ना, सम्यक दर्शन तो ऊपर बता दिया, फिर सम्यक ज्ञान के लिए क्या करते हैं, उन्हीं तत्वों को विशेष प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। एक श्रद्धान करने का, एक जानने का। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयमेव होता है, उसका निरूपण करते हैं। बहुत सारे जो लोगों को पता नहीं होता हम कौन से शास्त्र पढ़े, तो पूछते हैं कि साहब मैं, आप मुझे जानते तो हैं, मेरे कितनी समझ है, अब उसके हिसाब से मुझे बताइए कि मैं कौन सा शास्त्र पढूं। तो उनको ये श्री गुरु यथा योग्य शास्त्र बता देते हैं, और उनसे पढ़ करके उनको बहुत लाभ होता है। कोई शंका आदि होती है तो वो उससे डिस्कस करते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं कि भैया सम्यक दर्शन के योग्य जो तुमने था श्रद्धान कर लिया, और ज्ञान से भी तुमने उन सबको जान लिया, अब उसको प्रैक्टिकल करो ना। अगर तुम्हारा सच्चा श्रद्धान हो गया है कि संसार में कोई वस्तु मेरी नहीं, तो फिर इतनी आसक्ति क्यों है परिवारजनों में, क्यों आसक्ति है अपने शरीर से, क्यों आसक्ति है अपने धन आदि से। उन्हें छोड़ो ना। सब छूट नहीं रहा है। कैसे नहीं छूट रहा, इसका मतलब श्रद्धान में कहीं कमजोरी है। तो वहां सम्यक चारित्र के अर्थ रागादि दूर करने का उपदेश देते हैं। वहां एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादिक का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी, वह छूटती है। तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है, और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। मैं एक लाइन और पढ़ता हूं। तथा यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टियों के, जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है, या भक्ति होती है, या पूजा प्रभावन आदि कार्य होते हैं, या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जो कोई यथार्थ श्रद्धान सहित सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, इनकी उदाहरण दिए जाते हैं। और उस तरह पर वो पूजन, सम्यक दृष्टि कैसे पूजन करता है, कैसे दर्शन करता है, इनका अपन उनको ऐसा ध्यान करता है। ये सिखाने के लिए जो उपदेश दिया जाता है, वो ऊंचे दर्जे का व्यवहार उपदेश है। इस तरह दो प्रकार से चरणान योग में उपदेश जानना। दो प्रकार आप समझ गए, एक तो मात्र क्रियाएं और बाह्य आचरण वाला, और दूसरा वो जिसमें जीव को इतना रुचि उत्पन्न होती है कि उस व्यवहार के माध्यम से जो निश्चय तक पहुंचने का सामर्थ्य रखता है। बस मैं आपको एक चीज और बता के इसको समापन करूंगा, कि जैसे किसी ने उपदेश दिया कि भैया संसार में जितने भी स्त्रियां हैं वो सब तुम्हारी नहीं है। तो बोले फिर, बोले तुम्हारी जो स्त्री है अपनी, बस वही तुम्हारी है, बाकी सब पर स्त्री है। बोले ठीक है साहब, ये तो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह धन का बताया कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ये सारी प्रॉपर्टी तुमको दिख रही संसार में, वो सब तुम्हारी है क्या? नहीं साहब, मेरी नहीं है। तो जितनी तुम्हारे नाम पर है, जितनी को तुम उपभोग करते हो, वो सभी तुम्हारी हैं। बोले बिल्कुल सर। फिर कहा कि वो भी तुम्हारी नहीं है, जिसमें तुम रह रहे हो वो तुम्हारा। बोले ठीक है साहब, तो बाकी का मैं अपना, उनकी तरफ से अपना मुंह छोड़ देता हूँ। फिर कहा कि जो तुम्हारे तुम रह रहे हो जिसमें, वो भी तुम्हारी कहाँ है? तुमसे बनी है क्या वो? शरीर से बनी है क्या? नहीं साहब, शरीर से नहीं, वो मिट्टी गारे से बना मकान है, तो छोड़ो, वो तुम्हारा नहीं है। उसमें हमनत अपनत का भाव मत रखो। ठीक है साहब, आप बोल रहे तो कर देता हूँ। पहले कह रहे थे कि आपने कहा था कि बस आपका जो शरीर है, बस उतनी ही आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैं अपने शरीर को तो अपना मानू ना। बोले नहीं भैया, शरीर भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है।
होता तो वो भी आत्म प्रदेशों से बना बना होता। वो तो पुद्गल से निर्मित है। उसमें तो कितने पुद्गल परमाणु, कितने दूसरे जीव आदि रह रहे हैं। वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं। बोले फिर आप आखिरी में क्या कहना चाहते हो? यही कहना चाहते हैं कि संसार में आत्मा के अतिरिक्त तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ऊपर से लेकर के नीचे तक लाना, बड़ी खूबी से लेकर आना, ये श्री गुरु का कार्य है। और वो सफलता पूर्वक इसे कर पाते हैं। हम और आपको भी अगर हमें ऐसा लगे कि हमारा दशा और दिशा दोनों बदल रही हैं, हमें भी अब मोटे मोटे तौर पर ये सब समझ में आने लगा है, तो इस कार्य में आगे उद्यत होना, पीछे मत हटना, पीछे मत फिसलना, आगे ही आगे बढ़ना। क्योंकि हम सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं, पीछे की सीढ़ियों में नहीं लौट सकते, हमें आगे ही बढ़ना होगा। तो आज अपन यही समाप्त करेंगे। आज कुल 8 लोग आए हैं, पता नहीं सब लोग कहाँ बिजी हो गए। एनीवे तो कल अपन इसी को, चरणन योग को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, और आपको विशेष रुचिकर लगेगा। सरल भी था। चलिए बिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपरिति छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपोदन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।